का नाम श्री महादेव वर्मा है और मैंने यहाँ पे 2015 में यहाँ पे ज्वाइन किया था। 2015 के बाद मैं तैयारी करता रहा इसे, मतलब चलता रहा इसे, और उसके बाद 2018 में कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मैंने फॉर्म डाला था। उसके बाद उसकी वैकेंसी 3 साल में फंसी रही और 3 साल बाद 21 में उसका हुआ था, तो 21 में हम लोग ट्रेनिंग पर गए थे। तो ट्रेनिंग के वैसे ही कंप्लीट हुई। ट्रेनिंग से पहले जो UPSI का एग्जाम हुआ था, उसमें जो मेरा एग्जाम था 29 दिसंबर 2021 को, और उसके 2 जनवरी तक, मतलब 2 दिसंबर 2022 तक एग्जाम हुआ। उसी में मेरा UPSI की पूरा चयन हुआ है और इस समय मैं लखनऊ में यहाँ पोस्टिंग है मेरी कांस्टेबल के पर व्यवसाय में ट्रेनिंग को जाना। बहुत बढ़िया। शुरुआत की थी, तैयारी की और यूपी सब इंस्पेक्टर में इनका सिलेक्शन हुआ है। रोल नंबर एक बार मैं बोल देता हूँ इनका एग्जाम का 401524335231 और यहाँ के स्टूडेंट है एमए हैं 00110745765। तो एक बार हम इनसे इनकी तैयारी की छोटी सी जर्नी जानना चाहेंगे, छोटी सी, कि क्या अप्स डाउन देखे इन्होंने और उन अप्स डाउन में, क्योंकि देखिए हर स्ट्रगलर की हर अचीवर की कहानी होती है, स्ट्रगलर नहीं बोलेंगे, हर अचीवर्स की कहानी होती है कि वहां पर अगर कहीं पर भी पहुंचकर वो कुछ अचीव कर लेता है तो उसके पहले उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे होंगे और बहुत स्थितियों और परिस्थितियों में अपने आप को संभाला भी होगा, क्योंकि सक्सेस ऐसे ही मिल जाती है, जो चीज़ हम सोचते हैं ऐसे उसको अचीव नहीं कर लेते हैं, उसके लिए खुद से लड़ना पड़ता है। तो जब ऐसी स्थिति आई तो इन्होंने कैसे अपने आप को संभाला और फिर कैसे आगे बढ़ाया, तो छोटा सा समराइज करके। मैं 2014 में मैंने एडमिशन लिया था, तो 2014 में क्या हुआ, एडमिशन मैंने ले लिया यहाँ पे और मैं उसी समय BA, जैसे मैंने BA जो किया था मैंने, तो जैसे BA मेरा शुरू हुआ, इंटरव्यू याद आए थे, तो BA करने के उपरांत मैंने BA मेरा चलता रहा, यहाँ तैयारी करते थे। उसके बाद में तैयारी करते रहे, यहाँ आए 1-2 महीने मैंने ज्वाइन किया यहाँ मैंने। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरी नानी जी जो है वहाँ बीमार हो गई। उसके बाद फिर हम चले गए, घर पे चले गए, वहाँ फिर 4-6 महीने नहीं आ पाए। उसके बाद फिर कुछ दिन यहाँ 1-2 महीने तैयारी की नया बैच लेकर। फिर उसके बाद मेरी मम्मी जी का उनका पैर जो है टूट गया था, उसके बाद फिर हम चले गए थे वहाँ पे। तो लगभग वही ऐसे ही चलता रहा 15-16 तक। उसके बाद 16 में फिर से हम आए, तो यहाँ ज्वाइन किया और तैयारी हम फिर से, मतलब हर बार एग्जाम करते थे। बैंकिंग मैंने शुरुआत की थी, तो बैंकिंग में से मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, तो बैंकिंग थोड़ा मतलब करते थे मेरा बढ़िया। फिर मैं SSC का बैच मैंने यहाँ पे लिया और तैयारी की यहाँ पे, और उसके बाद फिर ऐसे जैसे तैयारी, जैसे हमने क्या, सर लोग कहते थे कि हमेशा तैयारी करो, जिससे जो लोग सर जो बताते थे, जैसे मान लीजिए परसेंटेज यहाँ पे चैप्टर चल रहा है, तो परसेंटेज यहाँ चैप्टर सर 1 या 2 दिन में साथ करते थे, तब तक वहाँ मेरे पास प्लेटफॉर्म की बुक थी मैथ की, तो उससे हम लगाते थे। जितने दिन यहाँ 2 दिन जिससे चलता था चैप्टर, उतने दिन में वहाँ लगभग 3 टाइप के उसमें क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं कि पहले प्रकार के, दूसरे प्रकार के और प्रीवियस वाले से होते हैं, उनको लगाते थे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन हो जाते थे। उसमें जो नहीं लगते थे वो सारे क्वेश्चन सबके बाद में पूछ लेते थे कि अलग से बताते कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये होता है। ये देखिए टाइप वाली जो बात होती है ना, जैसे यहाँ पर एक बार आप लोग को पूरा पढ़ा दिया गया, अब आपको कहाँ समस्या हो रही है उसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है। पढ़ने के दौरान ही जैसे उन्होंने बोला कि परसेंटेज का फॉर एग्जाम्पल चैप्टर उठाया, उसमें मुझे 4 टाइप के प्रॉब्लम, किसी को केवल 2 ही टाइप दिखे, हो सकता है कि किसी को ओवरऑल परसेंटेज ही केवल दिखे, कुछ टाइप ही ना हो, तो वो अपनी तैयारी पे निर्भर करता है, अपने परसेप्शन पे। तो जब आप तैयारी को आगे बढ़ाते हो, खुद पढ़ते हो, तब ये पता चलता है। और सर ये भी होता है, जैसे हम लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से आते हैं, जो सोचते हैं इससे उनको शर्म ज्यादा लगती है, तो पीछे बदनामी से किसी को नहीं डरना कि हमारे किसी के साथ। मेरे ख्याल से अब तो जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का जमाना आ गया है, उससे आप लोग शब्दों को पढ़ तो लेते हो। बात में बोला था 2 तरह के राइटर्स होते हैं, एक वो जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बुक लिखते हैं और एक वो जो उनके जीवन में गुजर चुका होता है उसको बस शब्दों का रूप देकर आपके सामने पेश करते हैं, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है रीडर्स पे। इन स्पाइट ऑफ दैट कि इम्प्रैक्टिकल चीजें लिखती ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता। जो हुआ होता है उसको जो लिखते हैं वो राइटर असली होते हैं, तो उसको महसूस करना होता है। और इसमें कोई शर्म या लाज नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम गाँव से हैं, हम ठेठ भाषा में, अगर हम ठेठ भाषा में बोलो तो कुछ लोग हंसिए का करब, हम बोल के हम ना बोल जाए हटाओ कुछ भी नहीं करे बसिया में नहीं कोई हंसिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, समझ लगे नहीं समझ। तो वही
दिक्कत नहीं है। आप ठेठा भाषा में पूछो यार, उसी में बोलो, लेकिन जब सफल हो जाओगे ना, यही चीजें ना दूसरों को तुम्हारी क्वालिटी लगेगी। नहीं अरे क्वालिटी यार इसके पिता ये बोल लेता लेकिन सर है। ये क्या होता है, सिर्फ जो क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, तो जो नहीं पूछ रहा है उसको तो पता ही नहीं है। वो शायद इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि वो दूसरे फंसना चाहता है। और जो हम पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन एक बार पूछे, वो हम जो पूछे रहते हैं उसको हमेशा हमको याद रहता है, वो कभी बोलेंगे नहीं। बिल्कुल। अच्छा वो क्वेश्चन कभी नहीं बोलेंगे, एक बार पार्टनर उसका काम लेते। इसीलिए और भी लोग क्वेरी करते तो क्वेरी एक बस 1 मिनट, बस बेटा 1 मिनट। तो क्वेरी करने में कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे वो क्लास के अंदर हो। और दूसरा बात, पीएसएस में एकदम क्या कहते हैं ना, एकदम जो भी कहो, जो लोग नहीं आते उनको दिल पे लगेगा, शर्म आती है आने में कि पीएसएस में आके हम पूछेंगे लोग क्या सोचेंगे, शर्म आती है उन लोग को। तो काहे को शर्माओ, तो दिल की बात समझा, शर्माओ मत, पूछो कुछ। पीएसएस में आइए, पूछिए और डिस्कस करिए कि सर ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। हमने हमेशा बोला है अगर इंग्लिश की 3 फैकल्टी तो 3 में से कोई भी मिल जाएगा, जरूरी कि जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है वही मिलेगा, वही मिले, जो मैडम है या जो सर है वही मिले। जो नहीं पढ़ा रहा उनके अलावा कोई मिले, उनसे ज्ञान लीजिए। 2012 इलाहाबाद ब्रांच अलीशा इस समय पीएमबी में पोस्टेड है, उसको उसकी हमने एक आदत देखी थी। मैथ्स में हम थे, एक अजय सर थे और एक और सर थे, उनका नाम मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा है, वो भी कहीं इसमें उनका सिलेक्शन हो गया। हम तीनों में से जहाँ से उसको ज्ञान मिलता है तो वहाँ से ज्ञान लेते थे, कभी शर्माई नहीं हो। और उसके बाद उसका देखो लाइक फेसबुक पे उसके पोस्ट देखते हैं, उसकी लाइक देखते हैं, उसका मतलब एक पर्सनालिटी जैसे नहीं बदल जाती, वो देखते हैं तो फिर दिल को तसल्ली मिलती कि नहीं बच्चों ने मेहनत की, तो छोटा मोटा हम लोग का गाइडेंस था, पूरी मेहनत उनकी थी, आगे बढ़े तो अच्छा